हेलो मानवा लवर्स। तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक नया मानवा एंड सॉरी इतने दिनों से मानवास नहीं अपडेट किए, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड इसी के साथ आपके लिए एक नया मानवा लेके आया हूँ जिसके कुछ ही चैप्टर है, लेकिन शायद से मानवा मस्त होगी। तो हमारी ये जो मानवा है वो शुरू होती है एक बच्चे से जो कहीं पर खड़ा हुआ है। आजू बाजू की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ तबाह हो चुकी हैं एंड वो बंदा देख रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा। मैं फिर से एक ऐसे आइलैंड पे फंसा हूँ जिसके चारों तरफ जो है स्मोक है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो सारी टूटी फूटी हैं एंड यहाँ की चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये कोई पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन तभी उसी स्मोक के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखती है एक आंखें एंड उनको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कहीं ये कोई आदमी तो नहीं है। एंड तभी दिखाया जाएगा वो आदमी सामने की तरफ देखता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ये दुनिया तुम्हारी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अबायस के अंत के अंदर। एंड तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड ये देख के मेन कैरेक्टर को एहसास होगा कि एक मिनट ये तो एक सपना था, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डरा हुआ है एंड उसकी सांसें फूल रही हैं। एंड क्योंकि ये जो ऐसा डरावना सपना है जो हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा आ रही होती है, तभी बाहर से कोई आवाज़ देगा, सोरा तुम लेट हो रहे हो, जल्दी से रेडी हो जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपना सोच में डूबा रहता है कि उसको जो सपने में आदमी दिख रहा है वो हमेशा वही आदमी रहता है एंड हर बार वो यही क्यों बोलता है कि अबायस के अंत में वो मेरे को खोज रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। शायद लगता है मैंने रात को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था, इसलिए मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, तो इसलिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तभी से पीछे से कोई बाहर निकल रहा होता उसी रूम के अंदर एंड भाई देखा जाए तो उसने अभी ऊपर के कपड़े नहीं पहने एंड सीधा आके कहता है कि ओ मेरे बेटे सोरा, तूने लगता है आज ज़्यादा ही सो लिए हो। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक डैड आप भी ना, आप ऐसा क्यों करते रहते हो, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर और ताने देते हुए ये भी कह रहा होता कि अगर जो है आप थोड़ा सा अमीर होते तो हमें जो एक ही अपार्टमेंट में नहीं रहना पड़ता है, मेरे को रोज़ जो आपको नंगे नहीं देखना पड़ता, बड़ा रूम होता तो मज़ा आ जाती। तो उसके डैड बोलते टेंशन मत लो, जल्दी ही हम लोग अमीर हो जाएंगे, बड़ा रूम होगा अपने पास, तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए अलग अलग रूम रख दूंगा। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है डैड आप ये बात जो है पिछले 5 सालों से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास बड़ा अपार्टमेंट नहीं हो चुका है। लेकिन उसके डैड कहते टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है तो जो है काफ़ी जल्दी हम लोग अमीर हो जाएंगे, तो टेंशन मत लो। हमारी ये जो छोटी सी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर के फादर हैं, उसकी मदर है, मेन कैरेक्टर है, इसका जो भाई है जो कि अभी आर्मी के अंदर है। एंड ये पूरी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रह रही होती है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने लैंग्वेज में बता रहा होता है। यदि हमारी जो फैमिली है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हम सबको पसंद करती है, यानी कि हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा लवली डबली फैमिली है। एंड इसी के साथ सब लोग एक साथ बैठते हैं अपना जो लंच है मतलब ब्रेकफास्ट है वो करने के लिए। एंड तभी जो होगा यहाँ पे एक भूकंप हो जाएगा, पूरी बिल्डिंगें शेक करने लगेगी एंड कहेंगे एक मिनट कहीं ये एक अर्थक्वेक तो नहीं है। एंड ये देखते देखते सारे वहाँ पे हैरान हो जाते क्योंकि इनके बिल्डिंग के सामने ही कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ आ जाती है एंड सबको ये एक्सपेक्टेड नहीं रहा होता कि ये क्या होगा कि वहाँ पे जो है एक टावर आ गया था। और ये एक टावर इतना बड़ा टावर था कि भाई कोई भी देख के इसको यकीन नहीं करेगा, इवन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ऐसा मत करना कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि इंसानों ने आज तक जितनी भी बड़ी टावर्स बनाई है इससे ज़्यादा बड़ी कोई टावर आज तक किसी ने बना ही नहीं पाया। और यहाँ पे फाइटर जेट्स आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसा देख के लगता है कि ये भाई यहाँ पे क्यों आया ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब मेरे को लगता नहीं कि इन द फ्यूचर अर्थ पे क्या होने वाला है। हमने तो सोचा था दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसे दुनिया ख़त्म हो गया है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके बदर का जो है कॉल भी आता है एंड सब लोग बात करते हैं। उसका भाई कहता है जैसे मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी तरीके से फॉलो अप करना एंड मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ ही जाऊँगा। एंड उसके बाद जो है इसका भाई का कॉल कट चुका है एंड अभी तक इसके भाई का कॉल जो है पहुँचा ही नहीं, मतलब दोबारा कॉल आया नहीं, सिग्नल लॉस्ट हो चुका है। दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है
कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे ही टावर्स जो है अपीयर होना शुरू हो चुके हैं। एंड अभी जो है टावर की जो संख्या वो 20 पहुंच चुकी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है इस टाइप के 20 टावर्स जो है आ चुके हैं। एंड ये टावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमको लग रहे हैं। एंड उसके बाद जो है रेडियो सिग्नल्स भी कट हो चुके हैं एंड टीवी के ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ बंद पड़ चुका है। अब सारे जो शहर के लोग हैं वो अपनी जगह से छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं। तो इसी के साथ जो है हमारे मेन कैरेक्टर के जो फादर है वो भी सबकी वो रेडी करेंगे एंड कहेंगे हमें जो है इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड जो मदर है वो एक लेटर लिख के रख देंगी ताकि कि इनका जो भाई अगर गलती से भी वापस आता है घर पे खोजने के लिए तो उसको लेटर मिल जाए एंड पता चल जाए कि ये लोग जो है एक इमरजेंसी शेल्टर में जा चुके हैं जहाँ पे इनको प्रोटेक्शन मिल सकती है आर्मी की एंड अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एंड इसी के साथ सब लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं एंड सब लोग देखेंगे कि हर जगह जो गलियों में है मिलिट्री की गाड़ियाँ घूम रही है एंड सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस है, समझ में नहीं आ रहा है ये माहौल कैसे चल रहा है एंड इस दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। इवन जो हमारे मेन कैरेक्टर के फादर रहते हैं वो भी यही सोच रहे होते कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसके पास पहुंच जाएंगे एक जो है टेम्पररी एवेक्यूएशन शेल्टर रहता है जो कि एक जिम्नासियम मतलब एक जिम रहता है वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे टेम्परेरी लोगों को लाके रखा जाता है, फिर यहाँ से शेल्टर की तरफ भेजा जाएगा। तो वहाँ पे सारे लोग हैं अपनी अपनी जो भी छोटी मोटी चढ़ाई या फिर चद्दर लेके बैठे हुए हैं एंड सब लोग अपने अपने देख रहे हैं। मेन कैरेक्टर एंड उनकी फैमिली भी यहाँ पे आके देख रही होती है कि लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं एंड खाने भी ढंग से नहीं मिल रहा है। सभी के चेहरे के ऊपर जो टेंशन है वो बिल्कुल दिखाई जा रही है। एंड यही देख के जो है कि यहाँ पे सब लोग अपने अपने से मतलब रख रहे हैं, किसी को कोई भी दूसरे से नहीं मतलब है। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता कि लेकिन यहाँ पे जो और भी ज़्यादा बुरी चीज़ हो नहीं पा गई है। तभी एक छोटे बच्चे को दिखाया जाएगा वो अपना ब्रेड खोल के खाने जा रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रेड को चोरी करने की। छोटा बच्चा कह रहा होता कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी जो ब्रेड है उसको चोरी नहीं किया है, ये मेरी ही ब्रेड है। लेकिन तभी जो वो बंदा है कहता है कि ये देखो मेरी ब्रेड भी तूने चोरी की है एंड उसके ऊपर से तू झूठ भी बोल रहा है। तभी बच्चा कहेगा तुम्हारी ब्रेड तुम्हारी जेब के अंदर है। लेकिन इसी के साथ वो आदमी जो है उस बच्चे को मार देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से जबान लड़ा रही कि मैंने अगर मेरे को भूख लगी है तो जो है मेरे को ब्रेड दे दो। एंड बाकी लोग कहेंगे देखो उधर कोई बच्चे को मार रहा है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जा रहा होता, क्योंकि भाई इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर ना सब लोग सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। एंड इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता है तो बताओ ऐसा लगता है तुम छोटे से हो, छोटा सा पेट होगा तो तुम्हें कहाँ भूख लगी होगी, मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मेरे को भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ये ब्रेड ले लेता हूँ तो तुम इसको बुरा तो नहीं मानोगे। अब छोटा बच्चा है वो डर ही चुका है तो वो बोल ही देता है कि ठीक है तुम ब्रेड खा सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। एंड इसी के साथ वो आदमी जो लड़का है वो कह रहा होता है हाँ ठीक है अच्छा तो कहा, वैसे भी तुम मरने वाले तो थोड़ी ना हो, ब्रेड नहीं खाओगे। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर आ जाएंगे पीछे से एंड उस बंदे को रोक लेंगे एंड कहेंगे कि ओह इस बच्चे का जो ब्रेड है वो इसको वापस कर दो। एंड ये लड़का जो रहता है वो कह रहता है कि क्या कह रहा है भाई, तो बुढ़े कहेंगे अपना संभाल और यहाँ से निकल ले। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहते हैं कि तुम जैसे लोग जो है यहाँ पे सुधरने वाले नहीं हैं। एंड वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का फादर एज यू नो बॉडी बिल्डर है, एक ही किक के अंदर उसको साइड में फेंक देते हैं एंड कहते हैं आइंदा मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना। एंड ये देख के वो बंदा भी हैरान हो जाता है क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर के फादर की जो किक है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से लगी थी। एंड ये देख के वो बंदा खड़ा होता है एंड दूसरी तरफ हमारे जो फादर रहते हैं वो उस छोटे वाले बच्चे को उसका ब्रेड दे देते हैं एंड कहेंगे जा बेटा मज़े कर तू अपना। एंड इसी के साथ ये बंदा उठता है एंड कहेगा कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के फादर भी कहाँ पे कम है, वो कहते ठीक है आ जा, हो जाए एक एक फाइट हो जाए। लेकिन ये बंदा इधर से भाग जाता है एंड ये कहता है कि मैं तुमको ये ज़रूर से याद रखूँगा, इन द फ्यूचर तुम्हें ज़रूर से देखा जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा हीरो कहता है डैड आपने कुछ ज़्यादा ही पंगा तो नहीं ले लिया। लेकिन उसके फादर कहते हैं बेटा तू टेंशन मत ले, मैं इस बंदे के ऊपर अपनी आँखों की नज़र हमेशा बनाए रखूँगा, तो टेंशन मत लेना, मैं जब भी ये आएगा मैं संभाल ही लूँगा। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता कि ये बंदा जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है, मतलब कि वो जो लड़का था जिसको अभी इसके फादर ने पीटा था उसके बारे में कह रहा
मेन कैरेक्टर, क्योंकि ये बंदा जो है और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर के कॉलेज का ही है एंड मेन कैरेक्टर का क्लासमेट है जिसका नाम इजी कगाऊ है। इजी कगाऊ जो है एक बुली है उस स्कूल के अंदर एंड सारे बच्चों को बुली करता है एंड मोस्टली जो है मेन कैरेक्टर इसका जो है शिकार बनता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर को ये काफ़ी ज़्यादा बुली करता है। दैट्स वाई मेन कैरेक्टर के जितने भी प्लीजर्स थे, जितने भी दोस्त थे, वो सब कुछ जा चुके थे एंड मेन कैरेक्टर स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता था क्योंकि इनके बुलिंग की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे जो है तभी यहाँ पे एक सैनिक जो है वो दौड़ते हुए आता है एंड कहता है कि सारे लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे एक खतरा है एंड यहाँ पे जो है हम लोग को बाहर ट्रक खड़ी हुई है, सारे लोग को यहाँ से निकल के ट्रक के अंदर जाओ एंड वहाँ से भाग जाना है सबको। लेकिन तभी एक बंदा अपना आगे आता है चश्मा ठीक करते हुए एंड कहता है कि क्यों हम लोग यहाँ से क्यों भाग के जाएं, कोई रीज़न है क्या यहाँ पे। देन मिलिट्री वाला जो बंदा है वो कहता है कि सर देखिए ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो हम आपको नहीं बता सकते, आप जल्दी से यहाँ से निकलिए। देन वो चश्मे वाला बंदा भी लाइक क्या तुम हमें बताना नहीं चाहते कि यहाँ पे हो क्या रहे हैं, हम लोग टैक्स किस बात का भरते हैं, हम लोग 2 दिनों से यहाँ पे हैं, ना तो खाना ढंग से पाए ना सोने को मिला है एंड तुम हमें यहाँ से फिर से भगा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो ये भी नहीं बता रहे हो। हम लोग यहाँ पे टैक्स भरते हैं, हम लोग एक अच्छे एम्प्लॉय हैं एंड इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने का क्या फ़ायदा जब वो हमारे ऊपर जो है अच्छे से खर्चा भी नहीं कर सकती है। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है एंड ये जो हमारा मिलिट्री वाला बंदा है वो कहता है कि सर आप लोग यहाँ से जल्दी भागिए क्योंकि मैं इन सभी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, वो लोग आ रहे हैं एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। बंदे कहेंगे ये वो लोग क्या हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को शक हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना गड़बड़ है, तो दैट्स वाई अपने मदर एंड फादर को लेके हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जल्दी से बाहर निकलो एंड जो सोल्जर है वो सीधा जाके गेट को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैं थोड़ी ही देर के लिए इस गेट को होल्ड कर सकता हूँ, आप लोग जल्दी भागो। लेकिन अगले ही पल के अंदर वो गेट जो होता है वो चुकनाचूर हो जाता है यानी टूट जाता है एंड उसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कई से जाइंट्स है, एल्फ्स है एंड कई सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स है। एंड ये देख के अब सब लोग यहाँ से भागना शुरू करेंगे क्योंकि मॉन्स्टर को देखने के बाद कौन ही बचने वाला है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भाई पहले ही सबको निकाल चुका है एंड यहाँ पे वो आगे होता है। तभी दिखाया जाएगा मेन कैरेक्टर के जो फादर है वो कहेंगे सौरज जल्दी से इधर आओ, इस ट्रक के अंदर हम लोग चढ़ने वाले हैं। एंड वो सारे लोग एक ट्रक की तरफ भागते हैं जहाँ पे सारे लोग अपने अपने ट्रक के अंदर जाने लगते हैं, मतलब जिस ट्रक में जाना चाहो जा सकते हो। एंड जब सब लोग अपने ट्रक के चढ़ने लगेंगे एंड इसी के साथ जो इस ट्रक में हमारे मेन कैरेक्टर का फादर चढ़ेंगे तो उसमें 2 ही लोग की जगह होती है, तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता आप दोनों आगे चलिए मैं पीछे से चढ़ता हूँ। एंड जैसे उसके फादर मदर चढ़ते हैं एंड उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर भी अपना चढ़ने की वहाँ पे कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके फादर जो अपना हाथ बढ़ाते कहेंगे सोर जल्दी से ट्रक के अंदर आ जाओ। लेकिन तो जो वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वो उसके फादर को ही धक्का देना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि ये ट्रक पहले से फुल हो चुकी है, अगर तुमको उसका साथ रहना है तो तुम भी नीचे को जाओ, यहाँ पे उसको ऊपर मत दौड़ाओ, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फादर टेंशन मत लो, मैं दूसरे ट्रक को देख लेता हूँ, आप लोग अंदर जाइए एंड आराम से रहिएगा। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर आगे बढ़ जाता है कि ये भी ट्रक फुल है और नेक्स्ट भी ट्रक फुल है एंड इसी के साथ बाकी के ट्रक को चेक करते जाता है कि ये भी फुल हो रहा है ये भी फुल हो रहा है। एंड जाते जाते मेन कैरेक्टर को एक लास्ट का ट्रक दिखता है जहाँ पे अभी भी बंदों की जगह रहती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ ये जो ट्रक है ये इसमें लग रहा है कि यहाँ पे जगह है, तो हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उस ट्रक के सामने जाता है एंड उसके ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश करने लगता है। एंड भाई जैसे कि आपको पता है कई लोग चढ़ रहे होते हैं तो धक्का मुक्की में चढ़ना भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो ही जाता है। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर चढ़ता है तभी सामने से एक उसको हाथ देता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक थैंक यू यार मेरे को पकड़ने के लिए, लेकिन जब सामने की तरफ देखता है मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं ईजी कगा हुआ रहता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक ईजी कगा हुआ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। एंड वो जो हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का दे देता है एंड कहता है तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा मेरे को पीटने आ रहे थे ना, अब देखते हैं वो तुमको कैसे बचा सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर को उसी भीड़ के अंदर गिरा दिया जाता है। एंड इसी के साथ देखते देखते जितने भी सारे लोग रहते वो अपने ट्रक में बढ़ जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर भाई भीड़ के अंदर तुम गिर गए तो उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर वहीं पे फंस चुका है, यानी कि हमारा सोरा जो है वहीं पे फंस चुका है एंड उसके ऊपर से लोग चल के जा रहे होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और हैरान भी है कि मैं क्या करूँ, मेरे को कोई बचा लो, मेरे को जिंदा रहना है। एंड तभी
तभी उसके सामने जो है एक बुड्ढे की स्पिरिट आई है, जो वही हमारे मेन कैरेक्टर को हर बार सपने में दिखाई जाती है। एंड वो बुड्ढा कह रहा होता है कि ओ बच्चे, तू इतना भी कमज़ोर नहीं है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ एपायस के एंड के अंदर, तो भी रेडी हो जाओ और जितना पावरफुल हो सके उतना पावरफुल बनो, तुम्हारी यहाँ मरने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक रॉक के ऊपर रहता है एंड पूरी जगह जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड सन रेज पड़ी है। लेकिन जब मेन कैरेक्टर अपनी आँखें खोलता है, वो देख के हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया, मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, जिंदा मैं कैसे बच चुका हूँ। लेकिन सोचने की देरी ही क्या थी कि बगल में जो है एक पत्थर आके लगता है एंड उसकी हमारे मेन कैरेक्टर अपने रिफ्लेक्स की मदद से थोड़ा सा बच जाता है। एंड ये देख के हैरान हो जाएगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो पता चलेगा मेन कैरेक्टर के ऊपर किसी ने अटैक किया और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं, एक गॉब्लिन होता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पे एक गॉब्लिन क्या कर रहा है एंड अपने आप को उस गॉब्लिन के नेक्स्ट अटैक से जो है किसी तरीके से सेव कर पाता है। एंड ये देख के हैरान हो जाता है कि अब मैं यहाँ पे बचूंगा कैसे ही, क्योंकि ये गॉब्लिन भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड भाई तुम्हारे सामने कोई पहली बार मॉन्स्टर आ जाएगा तो फाइनली तुम तो डरोगे ही। एंड मेन कैरेक्टर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन गॉब्लिन जो अपना जो पत्थर रहता है, वेपन जो रहता है, उसको फेंक के हमारे मेन कैरेक्टर को मारता है। लेकिन मेन कैरेक्टर इससे भी काफ़ी ज़्यादा बाल बाल बचता है एंड ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को थोड़ी सी चोटें भी आ जाती है। एंड अब मेन कैरेक्टर भागते हुए उसके सामने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिखता है जो कि थोड़ा सा शार्प होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर को मौका लगता है कि ये उस गॉब्लिन को उस पत्थर से मार सकता है। तो दैट्स वाई जैसे गॉब्लिन हमारे मेन कैरेक्टर की तब बढ़ रहा होता है कि एकदम एटीट्यूड में कि तुम मारा जाएगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को यहाँ से पहले गॉब्लिन से एक अच्छी सी दूरी बनानी पड़ेगी ताकि कि मैं आगे भाग सकूँ। एंड ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ इस टावर के अंदर आ चुका हूँ एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस मेरे को यहाँ पे बढ़ना है एंड किसी भी तरीके से जो है मेरे को अपने मदर फादर को खोजना है एंड उस कमीने बंदे ईजी ओजू से उससे बदला लेना है। और मेरे को पता नहीं कि वो ओल्ड मैन कौन है जो कि मेरी हर बार हेल्प कर रहा होता है, लेकिन शायद मैं उसी की वजह से यहाँ पे हूँ एंड अभी तक जिंदा बचा हूँ। एंड दूसरी तरफ गॉब्लिन जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा ही अटैक करने के लिए, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है एंड वो फिर से मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है। तो भाई जैसे कि आपको पता है या फिर जब आपकी जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में होती है तो देन आपकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो आगे बढ़ी जाती है। मेन कैरेक्टर अपना पत्थर उठाता है, सीधा उस गॉब्लिन को दे मारता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो फाइनली जो गॉब्लिन है वो मारा जा चुका है। ये देख के मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा राहत मिलती है कि फाइनली मैंने जो है अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया है एंड शायद से अब जो मैं यहाँ पे सेव हूँ, यानी कि इस गॉब्लिन को मैंने मार ही चुका है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से कहाँ पे जाना है, ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन शायद से इस गॉब्लिन को मारने के बाद जो है कुछ तो होगा। लेकिन थोड़ी देर में उस गॉब्लिन के बॉडी के अंदर से एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल निकलता है। ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या चीज़ है, इस गॉब्लिन के बॉडी के साथ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे वो क्रिस्टल बाहर निकलता, वो क्रिस्टल सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर जाके जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान होता है कि ये चल क्या रहा है, गॉब्लिन के अंदर से जो क्रिस्टल निकला वो सीधा मेरे अंदर कैसे जा सकते हैं। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहता है, सोच ही रहता है, लेकिन तभी थोड़ी देर के अंदर क्रिस्टल अब्जॉर्ब हो जाता है एंड मेन कैरेक्टर को फील होता है कि उसकी जो पावर है वो बढ़ चुकी है। एंड ये देख के हमारा सोरा भी लाइक फाइनली, तो इसका मतलब कि ये क्रिस्टल जो है एक पावर अप की तरह है और मेरा लेवल अप हो चुका है। तो यानी कि अगर जितने भी मॉन्स्टर को मैं यहाँ पे मारूँ तो उससे मेरा लेवल अप हो जाएगा एंड मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा और मेरे को और भी ज़्यादा पावर मिलेगी। तो इसी के साथ अब हम चलता हूँ आगे की तरफ जर्नी पे एंड इन सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद मैं अपने आप को पावरफुल बनाने वाला हूँ और भी ज़्यादा लेवल अप करने वाला हूँ। अब मेन कैरेक्टर अपने नेक्स्ट जर्नी पे बढ़ चुका है ताकि कि वो और भी ज़्यादा गॉब्लिन्स को हंट कर सके और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके, इतना पावरफुल हो सके कि वो यहाँ से बाहर निकल सके एंड अपने मदर फादर को भी खोज सके। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं, तभी मेन कैरेक्टर को कुछ सीढ़ियाँ दिखाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करता है ताकि कि शायद से जो है
हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से बाहर निकल सके एंड चारों तरफ देख सके कहीं और भी मॉन्स्टर्स हैं या फिर नहीं है। एंड समझ में आ चुका है ये बिल्कुल जो है गेम की तरह लग रहा है, जहाँ पे आपको मॉन्स्टर्स को मारना है, जिसकी वजह से आपको लेवलिंग अप होगी, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर उतरते उतरते सोच रहा होता कि सीढ़ियों के ऊपर मोस्टली जो है स्केल्टन मॉन्स्टर या अनडेड मॉन्स्टर्स आते हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा संभल संभल के उतरना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कोई मेरे को अटैक न कर दे। एंड उतरते उतरते सीढ़ियों से हमारा मेन कैरेक्टर पहुँचता है एक एंट्रेंस की तरफ जो गुफे की तरह होती है। एंड वहाँ पे सीधा हमारा मेन कैरेक्टर पहले अंदर की तरफ देख रहा होता है। अंदर की तरफ दिखने के साथ जो है वहाँ पे एक लाइटनिंग लैंप होती है, वो भी जल जाती है। एंड सामने जो होता है एक गेट दिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है ये कोई डंजन का गेट है। तो इसी के साथ जो है हमारी आज की ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है। ये जो सीरीज़ है आपको कैसी लगती है, कि ये पसंद आएगी या फिर नहीं आएगी, तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इसी के साथ आप लोग को सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम यानी कि 1 महीने से वीडियोस नहीं डाली थी, क्योंकि यार मैं गांव आया था एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जैसे कि पता है। एंड यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो दैट्स वाई अभी जो है आप लोग को थोड़ी सी सीरीज़ 1-2 हफ्ते और थोड़ा सा कम टाइम में मिलेगी, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी। यानी इसी के साथ मैं 3 से 4 सीरीज़ ला रहा हूँ, जो कि आपको जो भी पसंद आएगी, पहले जो एक्सप्लेन करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। कंटिन्यू 4 दिनों तक 4 वीडियोस आएगी 10-20 मिनट की सीरीज़ की, तो उसको देख के उस हिसाब से बताना कौन सी कंटिन्यू करूँगा। एंड उसी के साथ जो है मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा।